बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। आज 20 रोज मुकम्मल हुए वादी कश्मीर में लॉकडाउन को लेकर, और कहीं हम लॉकडाउन देख रहे हैं और कहीं वायलेशन देख रहे हैं। अगर मामलात में कमी जो है वो बज़ाहिर देखने को मिल रही है, और जैसे एक्सपर्ट्स की माने तो आइंदा आने वाले दिनों में यानी मई के आखिर तक अगर मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा, फिर जून से मामलात में और ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। मगर वायलेशन कहीं ना कहीं दिख रही है। अगर पुलिस या अमला जो है वो सड़कों पे दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी वायलेशन क्यों, एक बड़ा सवाल है। श्रीनगर की बात करें, कई इलाकों में लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, और मुख्तलिफ ऐसे इलाके श्रीनगर के भी हैं जहां पे वायलेशन हो रही है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन SSP श्रीनगर रोड आए थे, उन्होंने मामलात का जायजा लिया, लॉकडाउन को देखा, सिचुएशन को देखा, पूरी तरह तफसीलात क्या कुछ है श्रीनगर से, मुख्तलिफ इलाकों से श्रीनगर के, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कर रही है, पूरे मामलात पे हमारे साथी अमजद खान की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कोविड के मामले पॉजिटिव आते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर भी 3,500 से ज्यादा मामले जम्मू कश्मीर में कोविड के पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार प्रशासन पूरी तरह से ऑन ग्राउंड है। आज सुबह से ही लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख SSP श्रीनगर भी ऑन ग्राउंड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिले। जिस तरह से उन्होंने जगह जगह पर होने वाली वायलेशंस को देखा है, और जिस तरह से पुलिस आज हर जगह पर वायलेशंस करते हुए लोगों के खिलाफ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, काफ़ी सराहनीय कदम जनता उसे बता रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह की वायलेशंस भी हो रही हैं, उस पर भी कहीं सारे सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस ऑन ग्राउंड है, प्रशासन ऑन ग्राउंड है, तो ये वायलेशंस आखिर हो क्यों रही हैं, ये गाड़ियां आखिर बाहर सड़कों पर आ कहां से रही है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड को रोकने के अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक 10 मेंबर्स की कमेटी भी सेटअप की गई है। जिस तरह से वेव 2 ने जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हम कहें तो कोहराम मचा रखा है, तीसरी वेव को ट्रैक करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक 10 मेंबर्स की कमेटी सेटअप की गई है, जिस कमेटी की प्रमुखता डॉक्टर MS खुरू करेंगे, जो जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट के शोरा के जो एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं, उनके अंडर ये पूरी कमेटी रहेगी। ये 10 मेंबर्स की कमेटी कोविड-19 के तीसरे वेव को ट्रैक करेगी, और उसको किस तरह से रोकना है या उसको किस तरह से संभालना है, इस पर सरकार को अलग अलग अपनी एक्सपर्टीज और डिटेल्स बताएगी, जिस पर सरकार आगे काम करेगी। अब देखना यह है कि एक्सपर्ट्स की टीम सेटअप होने के बावजूद, जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस प्रशासन ऑन ग्राउंड होने के बावजूद, क्या जम्मू कश्मीर में कोविड के मामलों में कमी देखने को मिलेगी या नहीं। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। नाज़रीन, बात श्रीनगर की, और श्रीनगर के हवाले से आपने सुना क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर में। अगर मामलात के हवाले से बात करें, थोड़ी बहुत जो बेहतरी आ रही है या आने वाले दिनों में बेहतरी देख सकते हैं, मगर वायलेशन हो रही है, जिसकी वजह से कहा जाए तो 20 दिन का लॉकडाउन जो है वो फिर सही साबित नहीं हो सकता है। उसके असरात जो है वो सही साबित नहीं होंगे अगर लोग एहतियात नहीं बरतेंगे। ज़िला बारामूला के हवाले से भी की इसी तरह सूरत हाल वहां पर बनी है। वहां पर भी पुलिस अमला एडमिनिस्ट्रेशन ऑन रोड है, सड़कों पे है, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उसके बावजूद भी बारामूला में काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। आज के दिन के हवाले से ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथी इरशाद अहमद क्या कुछ कह रहे हैं बारामूला के हवाले से, आप सुनिए। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अफसरान के साथ साथ जो आला अधिकारी जिस तरह यहाँ पे जो है चेकिंग कर रहे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर जो है शनाख्ती कार्ड्स के साथ साथ एसेंशियल पासेस चेक किए जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो नकलो अमल है ट्रैफिक की, उसमें जो है कमी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ देखा जाए, ये आप देख सकते हैं इनके पास ये किस तरह यहाँ पे जो है वायलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके पास एसेंशियल पासेस नहीं है, आदमी के पास जो है होते हैं, उनको अलग किया जाता है, और लगातार जो है यहाँ पे वायलेशन किया जाता है। और अगर कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें भी काफ़ी कमी आई है। जो कोविड सेंटर है यहाँ पे, वहाँ पे तकरीबन 60 से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए सिचुएशन इस वक्त अंडर कंट्रोल है, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ हेल्थ महकमा यही कहता है कि लॉकडाउन का पालन करें, और ताकि इस कोरोना वायरस इस महामारी से हमें निजात मिल सके।
नाज़रीन, बात श्रीनगर की करें या बारामुल्ला की करें या मुख्तलिफ अजला की बात करें, अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पालन करना बड़ा ज़रूरी है। एमरजेंसीज को छोड़कर जो भी लोग घरों से बाहर आ रहे हैं उनके लिए सवाल है वो क्यों बाहर आ रहे हैं, वो क्यों वायलेशन कर रहे हैं। क्योंकि मनाजिर आपने देखे बारामुल्ला के या श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के, कितनी भीड़ रहती है, कितना ट्रैफिक जाम रह रहा है। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये मई के जो आने वाले दिन हैं, अगर इनमें एहतियात हम बरतें, इनमें हम लॉकडाउन का पालन करें तो जून के महीने से जो मामलात में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। मगर अभी के जो मई के आने वाले दिन हैं, इनमें लोगों को एहतियात बरतना है, स्ट्रिक्टली जो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना होगा और लोगों को लॉकडाउन का पालन करना होगा, तभी हम बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे ऑक्सीजन के हवाले से, जहां बीमार जो है वो परेशान है ऑक्सीजन के हवाले से। इधर उधर के जो मनाजिर आपने देखे, कैसे लोग जो है बीमारों के साथ ही जो तीमारदार है वो किस तरह अरेंज कर रहे हैं अपने बीमारों के लिए ऑक्सीजन। और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है ऑक्सीजन के हवाले से। और खासकर अगर मुल्क की बात करें, मुख्तलिफ रियासतों में ऑक्सीजन के हवाले से कितने लोगों की मौत वाक़ा हुई है। ज़िला कुपवारा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वहां 40 के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अस्पताल से गायब है। अब कमी को पूरा करने के लिए अस्पताल इंतजामिया ने मार्केट से 50 के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाए हैं, वही इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको उसका किराया भी देना पड़ रहा है। और 50 रुपए के करीब एक सिलेंडर का किराया आपको दिन में देना पड़ रहा है। और जो असल में अस्पताल के पास जो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो गायब है, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। और इस हवाले से खदशा ये जाहिर किया जा रहा है, जो अस्पताल के मुलाजिम हैं, जो स्टोर के साथ मुंसलिक रहते हैं, कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त का मामला सामने आ रहा है। अब ज़िले में जब लोगों ने शोर उठाया, इंतज़ामिया के पास मामला पहुंचा, तो कहीं ना कहीं अब इंतज़ामिया ने इस हवाले से कार्रवाई करने की बात की है। DHO जो कंसर्न अभी CMO है ज़िला कुपवारा के, वो पहले क्या कह रहे हैं इस हवाले से, इस मामले के हवाले से हम आपकी नज़र करते हैं। बिल्कुल चालान में है। इसमें जो हमारे मियाँ गैस एजेंसी से जो सप्लाई आती है, दैट इज़ ऑगमेंटेड विद CC फुटेज। इसमें जो पूरा इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भरी जाती है वो एक CC फुटेज के तहत है और हमें रिसीव करते हैं बाज़ाब्ता यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करके, फिर वो 40 के जब तादाद होगा तो फिर उसको ओके किया जाता है। नाज़रीन, आपने बात सुनी जो इंचार्ज CMO है ज़िला कुपवारा के। मामला हमारे साथी शमीम अहमद ने पहुंचाया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवारा के ऑफिस में और उनसे पूछा कि आपके ज़िले में, आपके अस्पताल में 40 के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर गायब है, कहाँ गए, क्यों गायब है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या कोई तहकीकात की इंतज़ामिया ने, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने। तो DC इस हवाले से क्या कह रहे हैं, उनके पास अगरचे पहले ही ये मामला आया है, अब उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई करने की बात कही है, हम आपकी नज़र करते हैं। उस हवाले से जो ही मैंने CMO साहब का लेटर पढ़ा, हमने इमीडिएटली इनको लिखा कि भाई इन लोगों के खिलाफ, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ CSR के तहत प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। एक तो इमीडिएट सस्पेंशन होनी चाहिए जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, प्लस रिकवरी इनिशिएशन होनी चाहिए, जितनी इनकी कॉस्ट बनती है उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज ही CMO साहब इसका ऑर्डर निकाल के इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जो भी मुलव्वस होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बुक भी किया जाएगा। क्योंकि ये इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस वक्त लागू है हमारी रियासत में, बल्कि पूरे थ्रू आउट कंट्री। तो इस वक्त वो एक्ट भी उन पर लागू होता है, क्योंकि ये सिंपल चोरी नहीं है। ये इस डिज़ास्टर के वक्त में ये 40 सिलेंडर का गायब होना जो है ये बहुत थ्रेट है हमारे पेशेंट्स की लाइफ को। और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए भी है एक थ्रेट है कि वो कैसे बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनके पास, बाकी एसेट्स जो हैं उनको कैसे वो सेफ गार्ड कर पाएंगे अनलेस दे विल टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन। बेशक वो नॉन कोविड के वक्त के सिलेंडर्स थे, लेकिन इस वक्त हमारे इस्तेमाल में आते हैं, चूँकि इस वक्त कोविड सिचुएशन है, इसलिए
हमने जो है सीएमओ साहब को हमने डायरेक्शन दी है इन राइटिंग भी। परसों इनकी चिट्ठी मिली थी, हमने उसमें कहा कि इनको इमीडिएटली एक्शन ले लो, और मुझे उम्मीद है कि आज अभी वो उनको रिप्लेसमेंट इज़ नॉट ए सोल्यूशन, उनको इमीडिएटली सस्पेंड कीजिएगा और फर्दर एक्शन के लिए जो है गवर्नमेंट को लिख दीजिएगा, ताकि अगर गवर्नमेंट चाहेगी और उनका ये प्रूव हो जाता है कि भाई उनकी नेग्लिजेंस से हुआ है, उनको बरतरफ भी किया जाए। उन्हें कहीं किराए पे लिए अगर यहाँ पे दे दें रिप्लेसमेंट में, दोज कैन बी सीज्ड एंड टेकन एज ए रिकवरी, उनके रिकवरी में वो डालें, वो उनको पेमेंट करेंगे अपनी लेवल पे। अगर उन्होंने रिकवरी दी है, हमें वापस दिए हैं सिलेंडर, चाहे वो किस तरीके से दिए, कहाँ से लोन पे लाए, हमें उसके लेने देने, प्लस उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के दौरान में कोई भी वायलेशन करेगा उस पर वो लागू एक्ट होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ पेनल्टी होगी और उसमें बाज़ाब्ता बुक किया जाएगा उसको। हमने सीएमओ साहब को लिखा है, क्योंकि ये उनका डिस्ट्रिक्ट बॉस है, ही हैज़ टू टेक एक्शन। अगर वो फेल नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। कई रोज से अगर हम हेल्थ मराकज़ की बात करें, लोग जा रहे थे वैक्सीनेशन के हवाले से, उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा था, चाहे वो लोग जिनको दूसरा डोज लेना है या वो लोग जिनको पहला डोज लेना है। कई दिनों से ये सिलसिला जो है वादी के मुख्तलिफ हेल्थ मराकज़ पे देखने को मिल रहा है, मगर आज राहत भरी खबर है कि मुख्तलिफ मराकज़ पे आज वैक्सीन जो है वो पहुंच गया। अगर कम तादाद में ही सही, मगर वैक्सीन पहुंच गया है और वैक्सीन जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। लोग इस हवाले से कहीं ना कहीं मसरत का इजहार कर रहे हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कह रहे हैं कि जो आने वाले दिनों के लिए वैक्सीनेशन है उसके लिए भी सरकार कोशिश करे, लोग सफ़र नहीं होने चाहिए। क्या कह रहे हैं लोग, पहले हम आपकी नज़र करते हैं लोगों की। कहें वन सूज गवर्नमेंटन वैक्सीन वन कोर यमो नाद आय योतन। अच्छा गो तह कोर आज वैक्सीन यम ब्रो आयो कुन लट योर वन वैक्सीन करना मौजूद अक लट तम साथ क्या वोन तम था दोबुक वन छन वैक्सीन वाचमत तो आज ये वो तह कोर वन यमो कोर वन जे है फोन वाले वैक्सीन वाच। अच्छा वो कोर पे वैक्सीन अच्छे शुक्रगुजार गवर्नमेंट। नाज़रीन, बडगाम के मुख्तलिफ हेल्थ मराकज़ पे भी आज लोगों को वैक्सीन दिया गया है। इस हवाले से बात करें तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बडगाम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से, आज के दिन के हवाले से और आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल रह सकती है और किस तरह लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। इस पर बात कर रहे हैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बडगाम। वैक्सीन आई है डिस्ट्रिक्ट बडगाम को, वो है 1,91,900 डोजेस टोटल आए हैं। उसमें से हमने आज तक, इससे पहले कल तक हमने दिए थे 1,85,900 डोज हमने ऑलरेडी दिए हैं। फिर पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन में थोड़ी सी कमी हो गई थी, वह कल शाम को हमें दोबारा 6,000 डोजेस मिले और आज से हमने वैक्सीनेशन दोबारा स्टार्ट की और आप लोगों ने देखा और आप लोगों के सामने हमने लोगों को दी वैक्सीन, तो आज से ये कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसमें 12 वीक्स जो है 3 मंथ्स हैं, वो 84 डेज मिनिमम होने चाहिए जब दूसरा डोज हमें लेना है। जिस इंसान को हमें अपने रिकॉर्ड के हिसाब से 84 डेज कंप्लीट हुए हैं उनको हम कॉल कर रहे हैं, और जिनको वैक्सीन की ज़रूरत है वो लोग आ सकते हैं। आपकी वसादत से हम लोगों को कहना चाहते हैं कि वो हमारे पास आएँ और अपना सेकंड डोज वैक्सीन कराएं, क्योंकि जो ये वैक्सीन कराना है ये 70% लोगों को सेकंड डोज करना है और 30% लोगों को फर्स्ट डोज करना है। हमारे पास 118 जो साइट्स हैं उनमें से मेनली हमने कुछ मेन पॉइंट्स पर हमने स्टार्ट किया है और वो कंटिन्यू रहेंगे। नाज़रीन, इधर बात करें बारामूला के हवाले से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, क्योंकि पहले जो किल्लत थी अब कहीं ना कहीं दूर हो रही है और साथ ही जो वहाँ पे अस्पताल में इंतज़ाम रखे गए हैं कोविड के पेशेंट्स के हवाले से, बेड कैपेसिटी के हवाले से, पूरे मामलात पे हमारे साथी इरशाद अहमद ने बात की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से। कोविड का जो सर्ज बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया कि एडिशनल बेड्स यहाँ पे कायम हों। उसी सिलसिले में वो 62 बेडेड हॉस्पिटल जो हमारा एडिशनल फैसिलिटी हमारे विद इन द कैंपस शुरू होगी, जो काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है, और वहाँ पर हमारे ICU फैसिलिटी भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे। और आप देखेंगे कि आज हमने उसको शुरू किया, वहाँ पेशेंट्स हमने शिफ्ट किए
और ये फैसिलिटी इस वक्त जारी है। ऑक्सीजन के हवाले से देखा जाए लोगों में शक शुबा है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है कोविड सेंटर में, तो उस हवाले से पता है कैसे इंतजाम किया? कोई कमी नहीं, आप देख लीजिए हमारे पास 1000 LPM का प्लांट जो है कमीशन हो गया, उसके पहले हमारे पास 350 LPM के 2 प्लांट लगे हैं। उसके अलावा हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ जो बल्क सिलेंडर उसमें है, जो हमें जैसे हम अपना बैकअप चेन जो है मेंटेन करें, जो हमारी डिमांड है उससे लगभग दुगना हमारे पास इस वक्त जो है स्टॉक्स है और या फैसिलिटी है, तो इसलिए कोई ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं। इंफॉर्मेशन फेसबुक और बाकी जो है सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग फैला रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। आप मेरे साथ चलिए, अभी हमने इंटुबेट किया है पेशेंट को, पेशेंट इंटुबेट किया हुआ है और इस वक्त उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। और ये बात रही बात की नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स की, ये इस विषय में जो है आप लोगों को जो अथॉरिटीज़ के साथ बात करनी चाहिए, रादर कि आप लोग जो है मतलब जो रास्ते चलते हुए कोई पेशेंट का अटेंडेंट है वो अपना वर्जन देता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वेंटिलेटर जो है कंडीशन में है, इंस्टॉल्ड है, और जो है इस वक्त जो है वहाँ पर कितने इस वक्त वर्किंग में? वर्किंग में इस वक्त हमने हमारे पास इनिशियली 6 बेडेड ICU का हमने प्लान किया हुआ है, क्योंकि इसको मेंटेन करना, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स हमारे पास बहुत हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, बाकी चीज़ें, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट रिक्रूट कर रही है, अभी नया स्टाफ आ रहा है, और बाकी जो चीज़ें इसके रिक्वायर्ड है वो भी हो रही है। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए वहाँ पर हमारे अभी एक पेशेंट को हमने इंटुबेट भी किया हुआ है, और ऑक्सीजन की अच्छी खासी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, और जितनी भी लॉजिस्टिक्स उसके लिए चाहिए वो सारे अवेलेबल। अगर हम कोविड सेंटर की बात करें, वेलनेस सेंटर में इस वक्त कितने पेशेंट्स हैं जो कोविड पेशेंट? 56 हमारे पास इंडोर स्टेडियम में है, और 37 के करीब यहाँ पर भी हमारे पास है। और हम इनको इन शिफ्ट्स हम जो हमने उनको ट्रियाजिंग करके इनको जो डिफरेंट लेवल्स हमने जो बनाए, तो उसी हिसाब से हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी फैसिलिटी में। चलिए इधर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के हवाले से। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है मेडिकल कॉलेज के हैं, उन्होंने बात की हमारे साथी के साथ। उनका कहना है कि कितने मजबूत मामला जो है वो GMC में दर्ज हुए हैं, वो कितने सेहतियाब हुए हैं, और अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन में कितने जो बीमार है कोविड-19 के जो अस्पताल में अभी एडमिट है। इस पूरे मामले पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट GMC मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, उन्होंने बात की। GMC अनंतनाग की जो रिकवरी रेट है वो 89% है, और जो हमारी डेथ रेट है इस वक्त वो 10.8 है। हमारी रेफरल रेट जो है वो 1% है, जो दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशन से कंपैरिजन में बेटर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो हम अगर हमारे पास 300 पेशेंट्स थे, 100 अभी एडमिट है, 100 रिकवर होकर घर गया है। सिर्फ रेफरल रेट जो है वो 1% है, जो रिकवरी रेट है इट इज़ ऑलमोस्ट 90%। हमारी डेथ रेट कैलकुलेटेड है 10.8%, जो एवरेज रेट से किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन को देखकर उससे ये बेटर है। देखिए इसमें मैं एक और चीज़ कह सकता हूँ कि जो इस वक्त जो हमारे GMC में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ पर रिक्वायर्ड पेशेंट्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। हमें डिजिग्नेट किया गया है लेवल 2 हॉस्पिटल। एज़ पर लेवल 2 हॉस्पिटल हाई फ्लो बाईपैप जितने भी हमारे नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है वो हम पेशेंट को देते हैं। अगर हमें कोई पेशेंट को लगेगा, हम उसको इंट्यूबेट करके इन्वेसिव वेंटिलेशन के लिए उसको रेफ़र करते हैं, तो हमारे हायर सेंटर जैसे हमारे लिए CDN सिक्किम्स रखा गया है, हम उसको वहाँ पर कोशिश करते हैं ऐसे पेशेंट्स को रेफ़र करने की। लेकिन जब तक अभी तक हमने देखा है कि हमारे जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो यहाँ से ही ट्रीट होकर गए हैं, और सिर्फ 1% हमें ऐसा हुआ है जहाँ हमने रेफ़र पेशेंट करना पड़ा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो इस वक्त जो हमारी बेड कैपेसिटी है वो हमारी मैंने पहले भी कहा वो हमने इंक्रीज़ की है, 120 है, क्योंकि ये यहाँ पर वर्कलोड जो है इस वक्त कोविड का वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये साउथ कश्मीर का मेन हॉस्पिटल है, और यहाँ पर जो पेशेंट्स का फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा है। बायलैटरल कैप नमूनिया लेकर मैक्सिमम पेशेंट्स का जो है वो हमारी कैजुअल्टी में अभी इस वक्त है, जिनको हम इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर अपनी जगह ट्रायाज की फंक्शन रख के प्रॉपर अपनी जगह उनको हम रेफ़र करते हैं। क्यों है जैसे ट्रॉमा हॉस्पिटल बेजबरारा में है, जिनको लो फ्लो चाहिए उनको हम वहाँ पर रेफ़र करके वहाँ पर रखते हैं, और जो हमें मीडियम एंड हाई फ्लो चाहिए उनको हम अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं।
नाज़रीन, इधर बात करें अनंतनाग के हवाले से तो बार एसोसिएशन अनंतनाग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोविड-19 के हवाले से बात की। उनका ये कहना है कि जीएमसी के हालात पे उन्होंने बात की। जिस तरह कई दिनों से वायरल जो वीडियोस हो रहे हैं जीएमसी में डॉक्टर्स के हवाले से या वहाँ की इंतज़ाम के हवाले से, उनका ये कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपना फ़र्ज़ जो है वो अंजाम दे, क्योंकि खुदा के बाद इन हालात में लोगों की उम्मीद अगर है वो एक डॉक्टर है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ज़िला के रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको ऑब्जर्वर तैनात किया जाए, वो खाली ऑब्जर्वेशन के लिए उनको रखा जाए कि किस तरह ज़िले के अस्पताल जो है वो काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेडिसिन अस्पतालों में दी जा रही है कोविड-19 के हवाले से, उसको भी देखा जाए कि वो किस स्टैंडर्ड का मेडिसिन है, और ख़ासकर मार्केट में जो मेडिसिन जो दुकानदारों के पास है उनकी रेट जो है वो देखना बड़ा ज़रूरी है, और किस स्टैंडर्ड का मेडिसिन मार्केट में कोविड बीमारों को मिल रहा है इसको भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा। कहीं ना कहीं शिकायतें इस हवाले से आ रही है। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, हम आपकी नज़र करते हैं। हमारी गुजारिश है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ साथ BOMS भी अगर ये इन पेशेंट्स को देखे, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़रूरी होना चाहिए वार्ड में इन पेशेंट्स को देखने के लिए, ये गुजारिश है। इसके चूँकि हम बार एसोसिएशन मजबूर हो गई एक पिटीशन दायर करने के लिए बिफोर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अनंतनाग, जिन्होंने वो असाइन किया है सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, और हमने उसमें भी ये चीज़ लिखा है कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए जो इन पेशेंट्स का वहाँ पे ट्रीटमेंट करे, वहाँ पे केयर करे उनका। तो और इसके अलावा हमने एक गुजारिश की थी कि एक कमेटी बनानी चाहिए थी ये गवर्नमेंट को, या यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से हम गुजारिश करते हैं कि एक कमेटी अगर बनाए 3 या 4 रिटायर्ड डॉक्टर्स की, जो अनंतनाग के रिप्यूटेड रिटायर्ड डॉक्टर्स, वो वॉच करे वहाँ, वो सिर्फ मॉनिटर करे, ना वो कोई हुक्मनामा जारी करेंगे लेकिन वो मॉनिटर करेंगे कि ताकि लोग सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है। जहाँ पे कोई लैप्स हो तो वो उनकी नोटिस में लाए। अगर हमें पता है डॉक्टर्स ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, लेकिन जब तक उनकी फैमिली मेंबर्स मौत अटल है, मगर अगर इलाज और ट्रीटमेंट सही हो उनकी फैमिली को तसल्ली हो जाती है, नहीं डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से कोशिश की, अलबत्ता अल्लाह ताला ने इसका इतना ही रिज़्क रखा था तो वो कम से कम सेटिस्फाई हो जाए। ये हम गुजारिश करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने आज ज़िला कुलगाम के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया। यारीपुरा कुलगाम के अस्पताल का दौरा किया और वहाँ पे सूरत हाल का जायज़ा लिया। क्या कुछ कह रहे हैं जस्टिस हसनैन मसूदी, हम आपकी नज़र करते हैं। डॉक्टर्स की बलबूते पर ही हम फाइट कर रहे हैं। ये बैटल जो जंग जो हम लड़ रहे हैं ये तो वही लड़ रहे हैं वो फिर, लेकिन कहीं कहीं पर जो उनके दस्तरस से बाहर है, जैसे वैक्सीन आना, जब वैक्सीन आई ही नहीं तो डॉक्टर साहिबान क्या करेंगे? तो जब RT-PCR का जो किट्स नहीं आएंगे तो डॉक्टर साहिबान बेबस है। तो उन्हीं के वही तो कर रहे हैं, वही तो फ्रंट पर हैं, लेकिन कहीं कहीं कमियां हैं। देखिए रिसोर्स, मैन पावर रिसोर्स नहीं है, डॉक्टर साहिबान की तादाद सही नहीं है, जितना होना चाहिए जो आज का चैलेंज है वो नहीं है। मैंने ये मशवरा दिया था सरकार को कि आप जो बैठे हो हमारे डॉक्टर साहिबान जो है ट्रेन डॉक्टर साहिबान है, अभी वो मुलाजमत में नहीं गए, उनको एंगेज कीजिए। और ये नहीं उनको कहिए कि पीनर्स हम 5,000 रुपये आपको देंगे, उनको दे दीजिए बेस लाइन जो हर एक कैडर का जो पहला लेवल है वो दे दीजिए उनको। इसी तरह हमारे कई एक जवान हैं अभी डिप्लोमा करके एनेस्थेसियोलॉजी में, रेडियोलॉजी में, उनको रिक्रूट कीजिए। उनको रिक्रूट नहीं करेंगे तो एंगेज कीजिए ताकि वो इस वक्त हाथ बटाएं और वो भी इस जंग में शामिल हो जाएं। हर एक जगह छोड़ा दिया जाए। जैसे हमारे हेल्थ में आशा वर्कर्स हैं, उनको भी उस लेवल पर बैरियर्स जो फ्रंटलाइन बैरियर्स उस गिनती में नहीं ला रहे। इसी तरह जो हमारे UM हिजरत वाले उनके जो अकाउंट से उसमें जाना चाहिए अच्छी खासी रकम, ये नहीं जो बिल्कुल हो ही नहीं जिससे गुजारा न चलते। हमें आज का प्राइस इंडेक्स देखना चाहिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वही नज़र में रखते हुए ऐसा ही पैसा जाना चाहिए।
चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद गादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ इस वादी के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे।